नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं हर छोटी बड़ी खबर। कोरोना को लेकर पीएम मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। कोविड-19 से मुकाबला करने की तैयारियों को लेकर होगी बातचीत। सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम। कोरोना को लेकर वाराणसी में श्रद्धालुओं के लिए गंगा आरती पर लगी रोक, डीएम ने दिए निर्देश। 1 से 7 पुजारी ही कर पाएंगे आरती। कोरोना के चलते तेजस 19 मार्च से 31 मार्च तक और महाकाल एक्सप्रेस 19 मार्च से 1 अप्रैल तक रद्द। सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा रद्द की। 31 मार्च के बाद दोबारा कराई जाएगी परीक्षा। यूपी में अब तक 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि। अदालतों में कोरोना का साया, आज से 3 दिनों तक हाईकोर्ट रहेगा बंद। लखनऊ जिला कोर्ट भी रहेगी निलंबित। कोरोना वायरस की वजह से 3 दिनों के लिए बंद किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट। 3 दिन कोर्ट में नहीं होगा कोई कामकाज। कोरोना के वार से रेलवे पर भी मार, 1 मार्च से 12 मार्च तक कैंसिल हुए 12,30,000 टिकट। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईआरसीटीसी ने रद्द की तेजस ट्रेन। 31 मार्च तक लखनऊ से बंद रहेगा ट्रेन का संचालन। नोएडा में मिला कोरोना वायरस का चौथा पॉजिटिव केस। इंडोनेशिया से यात्रा कर लौटा था शख्स, आइसोलेशन वार्ड में करवाया गया भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में इंडियन आर्मी तक पहुंचा कोरोना वायरस का असर। एक अधिकारी समेत 2 संदिग्ध क्वारंटाइन में रखे गए। वैष्णो देवी मंदिर में होने वाली आरती पर पाबंदी, श्रद्धालुओं से फिलहाल यात्रा पर नहीं जाने की अपील। काशी के गंगा घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल नहीं हो पाएंगे लोग। कोरोना की वजह से साधारण तरीके से करवाई जाएगी गंगा आरती। कोरोना के कारण इंडोनेशिया में फंसे 140 से 150 भारतीय नागरिक। इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर फंसे हैं भारतीय नागरिक। सहारनपुर में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मिलने से हड़कंप। एक एनआरआई के संपर्क में आई महिला, स्पेन से लौटा है दूसरा युवक। लखनऊ में केजीएमयू के जूनियर डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि। पीड़ित डॉक्टर को किया गया आइसोलेट। लखनऊ में पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 3। कोरोना के चलते 2 अप्रैल तक नहीं होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियों की चेकिंग। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिया आदेश। सरकार बाद में घोषित करेगी डेट। सभी स्कूल कॉलेज 2 अप्रैल तक बंद। लखनऊ में कोरोना वायरस के चलते लोक भवन में आने जाने वाले लोगों की जा रही है जांच पड़ताल। कानपुर में कोरोना की वजह से 5 गुना बढ़ी प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत। 10 की जगह 50 रुपए में बिक रहा है टिकट। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी के मठ और घर पर तैनात पुलिस जवानों को बांटा गया मास्क। लोगों को दिए गए 3 फीट दूरी बनाने के निर्देश। कोरोना की वजह से गोरक्षनाथ मंदिर में पसरा सन्नाटा। श्रद्धालुओं की संख्या में आई भारी कमी। गोरखनाथ मंदिर में कोरोना से बचाव के लिए किया गया यज्ञ से की गई विश्व कल्याण की कामना। महाराष्ट्र से बांदा आए युवक ने खुद को बताया कोरोना पेशेंट। डॉक्टर ने युवक का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा। शाहजहांपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन भी जागरूक। रेलवे स्टेशन को किया जा रहा है सैनिटाइज। ललितपुर में कौशल विकास की टीम ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। युवाओं को दी प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने कहा कोरोना से बचाव के लिए 14 रैपिड रिस्पांस टीमें बनाई गई। हर टीम में 10 पुलिसकर्मी रखे गए और पूरी टीम को N95 मास्क भी दिए जाए। कोरोना की रोकथाम के लिए मैदान में उतरी बुलंदशहर पुलिस। टीम बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। महोबा में तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों ने सड़क पर घूम रही मानसिक रूप से कमजोर बुजुर्ग महिला को नहला धुलाकर कोरोना संक्रमण से बचाने की कोशिश की। महिला पुलिसकर्मियों की इस पहल की जमकर हो रही है तारीफ। टिहरी में कोरोना के कारण पर्यटन व्यवसाय पर देखा जा रहा है असर। टिहरी झील में बोटिंग के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में आई भारी कमी। पर्यटक कारोबारियों में निराशा। देवरिया में हो रहे मास्क की कालाबाजारी को लेकर एसडीएम ने जिला मुख्यालय के 3 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान कई मास्क बरामद किए। 1 मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई भी हुई। जालौन में आदेश के बाद भी चल रहे हैं स्कूलों में नहीं दिए गए कोरोना से बचाव के निर्देश। संभल में न्यूज 18 के स्टिंग का असर। प्रशासन ने नकली मास्क बनाने वाले आरोपी के यहां मारा छापा। मास्क बनाने की सामग्री बरामद। दिल्ली से कानपुर जा रही ट्रेन में हुई हैरान कर देने वाली घटना। एक यात्री को खांसी आने पर लोगों ने शौचालय में बंद किया। डॉक्टरों ने संदिग्ध की जांच की, निगेटिव आई रिपोर्ट।
कोरोना वायरस को लेकर अयोध्या में चलाया गया जागरूकता अभियान। रामलला की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। गाजीपुर में कोरोना से मेडिकल बाजार भी हुए प्रभावित, गायब हुए मास्क और सैनिटाइजर। बताया जा रहा है कि यहां पर कालाबाजारी की भी मिली है जानकारी। कोरोना वायरस के चलते अलर्ट पर रेलवे प्रशासन। वाराणसी में सैनिटाइज की गई हैं ट्रेनें, यात्रियों को किया जा रहा है जागरूक। अलीगढ़ में शरारती तत्वों ने चिपकाए आतंकी हाफिज सईद के पोस्टर। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। कोरोना वायरस को लेकर बहराइच के डीएम ने की धर्मगुरुओं के साथ मुलाकात। सभी धर्मगुरुओं से अपील की, धार्मिक स्थलों पर लोगों को ना होने दें इकट्ठा। कोरोना वायरस के चलते पुलिस भी सतर्क हुई। आजमगढ़ में पुलिस लाइन में डॉक्टर्स के साथ पुलिसकर्मियों की कार्यशाला हुई। कन्नौज में सामने आई अतिक्रमण हटाने गई टीम की लापरवाही। अभियान के दौरान व्यापारी को आया हार्ट अटैक, मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। अलीगढ़ में डीएम ने शहर के लोगों से कोरोना को लेकर चर्चा की, साफ सफाई के लिए जागरूक किया। लोगों से अपील की कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। फिरोजाबाद नगर निगम कोरोना को लेकर हुआ अलर्ट। अभियान चलाकर ऑटो रिक्शा किए गए सैनिटाइज। घर घर जाकर चलाया गया जागरूकता अभियान। कोरोना वायरस के चलते वाराणसी की गंगा आरती में भक्तों के आने पर प्रतिबंध। घाट पर पसरा रहा सन्नाटा। 7 की जगह सिर्फ एक ब्राह्मण ने किया आरती। बलिया में कोरोना का संदिग्ध मरीज पहुंचा जिला अस्पताल। संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। जांच के लिए बीएचयू भेजा गया है सैंपल। मलेशिया से लौटा था युवक। रेलवे स्टेशन को भीड़ से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने महंगे किए प्लेटफॉर्म टिकट। अब 10 के बजाय देने होंगे 50 रुपए। 15 अप्रैल तक जारी रहेंगी बढ़ी हुई कीमतें। चित्रकूट में कोरोना से बचने के लिए लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। मंदिर के अंदर जाने पर लगा है प्रतिबंध। बाहर से ही भगवान को प्रणाम कर लौट रहे हैं भक्त। देवीपाटन मंदिर पर छाया कोरोना वायरस का खौफ। आने वाली नवरात्र की भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। उन्नाव में मिला कोरोना का संदिग्ध। डॉक्टरों की टीम ने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया। हाल ही में दुबई से लौटा था युवक। कासगंज के पटियाली में कोरोना के दहशत के बीच हो रही है कंपोजिट ग्रांट की ट्रेनिंग। प्रशासन के आदेश के बाद भी जान जोखिम में डालकर ट्रेनिंग कर रहे हैं शिक्षक। कोरोना को लेकर देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में हालात नियंत्रण में, भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। उत्तरकाशी के चिन्नाली सौड़ में मिला कोरोना का संदिग्ध। कीनिया से लौटा है युवक। सर्दी जुकाम की है शिकायत। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए उत्तरकाशी में स्वास्थ्य विभाग ने 10-10 बेड के बनाए 2 आइसोलेशन वार्ड। इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन में बनाए गए हैं वार्ड। कोरोना के खतरे को देखते हुए 24 मार्च तक सचिवालय बंद। अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही कर्मचारी जाएंगे सचिवालय। बाकी कर्मचारी घर से ही करेंगे काम। उत्तराखंड में अस्पतालों में निगरानी में रखे गए कोरोना के 32 संदिग्ध। 324 लोगों को घरों में किया गया है क्वारंटाइन। 16 संदिग्ध मरीजों के सैंपल आज टेस्ट के लिए लिए गए। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विभाग का दावा, काबू में है हालात, अफवाहों से बचने की सलाह। कोरोना को लेकर अफवाहों का दौर, अफवाहों पर ध्यान न दे लोग। प्रशासन का दावा, कई जगहों से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है भ्रामक जानकारी। कोरोना को लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर। थर्मल मीटर को लेकर सामने आए अलग अलग दावे। प्रशासन का दावा, सभी डॉक्टरों के पास है थर्मल मीटर। देहरादून में व्यापक स्तर पर विक्रम ऑटो सिटी बस में किया गया सैनिटाइजेशन। डीएम और परिवहन सचिव के निर्देश के बाद किया गया सैनिटाइजेशन। रामकथावाचक रामभद्राचार्य का बयान, मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिखा रहे दादागिरी, इसीलिए अलग हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। जौनपुर में महिला ने डिलीवरी के दौरान 3 बच्चों को जन्म दिया। जच्चा बच्चा सभी स्वस्थ। और इस बीच एक बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है। यहां पिता ने 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के धाराऊ गांव की घटना है। बड़ी खबर हम आपको मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां पर एक पिता ने 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। कारण क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। मैनपुरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के धाराऊ गांव का यह मामला है, जहां पर पिता ने 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी। बरेली में पुलिस ने होटल में मारा छापा। 15 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। होटल व्यवसाय की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। बहराइच में भी कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट। 144
लागू की गई। बंद हुए सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल। नेपाल सीमा के कच्चे रास्ते भी किए गए बंद। हरदोई में बारात में गया मंदबुद्धि बालक हुआ लापता। गांव के ही युवक पर गायब करने का आरोप, जांच कर रही है पुलिस। सहारनपुर के गांव चकरहेटी में अवैध संबंधों के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। कोरोना वायरस के चलते बंद हुआ सहारनपुर जिला न्यायालय। सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, मॉल, जिम और क्लब को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का आदेश। बलरामपुर में कोतवाली के पास युवक की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद फरार हुए बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। बलरामपुर में 5 साल के एक मासूम के साथ रेप, पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शामली में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश, लोगों ने अस्पताल में करवाया भर्ती। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मेरठ में नकाबपोश बदमाशों ने प्रॉपर्टी और हिस्ट्री शीटर को मारी गोली, मौके पर ही हुई मौत। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। कासगंज में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। 13 मार्च को हुआ था हादसा। पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद शुरू की जांच। उन्नाव की गंगा घाट में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली। 10 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है बदमाश। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी से मिले परिजन। पीलीभीत में सड़क हादसे में बाल बाल बच्चे लोग, श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। कुछ लोगों को आई मामूली चोट। कानपुर में अपराधी के साथ एक दरोगा का याराना का वीडियो आया सामने। नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए बदमाश के कंधे पर हाथ रखकर फोटो सेशन करवाते नजर आए दरोगा। कानपुर में पथराव का वीडियो हुआ वायरल। नशेबाजी को लेकर हुआ था विवाद। 2 पक्षों में हुए पथराव में 3 लोग घायल। बुलंदशहर एसडीएम की दबंगई का वीडियो आया सामने। ट्रैफिक में फंसे डिप्टी कलेक्टर ने पुलिसकर्मियों के हाथ से लाठी छीनकर मिनी बस के ड्राइवर पर जमकर बसाई लाठी। संभल में बीच सड़क बेसबॉल के बल्ले से पिटाई करने की तस्वीर आई सामने। एक शख्स ने दूसरे को बेसबॉल के बैट से पीटा। सदर कोतवाली के बहजोई रोड की है तस्वीर। शामली में हिंदुवादी नेता सुनील राठी की लाइव दबंगई देखने को मिली। थाना परिसर में नेताजी ने सबके सामने एक आरोपी को पीट दिया। पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। लाइव फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बागपत से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का खुलेआम फायरिंग कर रहा है। बाराबंकी में दुकान के बंटवारे को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लिया। मथुरा में बाल सुधार गृह से 5 बाल कैदी हुए फरार। भागने के लिए होमगार्ड के साथ मारपीट की। पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता अनुराग सिंह निकला असलहा तस्कर। कब्जे से अवैध असलहे और 11 देसी बम जब्त। त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरे। सीएम ने जारी की बुकलेट, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सीएम ने गैरसैंण को बताया सबसे बड़ी उपलब्धि। जनता का जताया आभार। हर चुनौती पूरा करने का वादा किया। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा सरकार अगले 2 साल पूरे करेगी हर वादे। 3 साल में डबल इंजन के चलते रफ्तार से दौड़ा है उत्तराखंड। तेजी से हुआ है विकास। जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कर्मचारियों की बात सरकार ने मानी। उत्तरकाशी में कर्मचारियों ने मनाई खुशियां। हड़ताल खत्म। रामनगर में कांग्रेस उपाध्यक्ष रणजीत रावत ने 14 मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का ऐलान किया। सरकार के 3 साल पूरे होने पर टिहरी से बीजेपी के विधायक धन सिंह नेगी ने पर्यटन को अपनी उपलब्धि बताया। चमोली में कांग्रेस नेता अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ने सरकार के 3 साल को पूरी तरीके से नाकाम बताया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार के 3 साल की कार्यकाल पर साधा निशाना। सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल के कार्यकाल को बीजेपी ने बताया शानदार। कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की। एक तरफ सरकार ने 3 साल की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की नाकामियों को गिनाया। विपक्ष ने लगाया आरोप महंगाई नहीं रोक पाई है सरकार। अल्मोड़ा में भी कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 3 साल के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की मांग। त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर रुद्रप्रयाग में कांग्रेस ने सरकार को घेरा। बोले 3 साल में 30 साल पीछे चला गया है राज्य। उत्तरकाशी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष विजयपाल संजवाड़ ने सरकार के कार्यकाल को निराशाजनक बताया और कहा कि सरकार ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। आज होगी शराब की दुकानों के लिए लॉटरी। कांग्रेस का आरोप शराब के लिए सरकार और आबकारी विभाग है परेशान। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की मांग रद्द होनी चाहिए शराब की लॉटरी। सरकार का बयान 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे इकट्ठा।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया झटका। कोर्ट ने ऊधम सिंह नगर में शिक्षा में नए प्रयोग पर फिलहाल रोक लगाई। देहरादून में जानवरों के स्लॉटर हाउस में काटे जाने पर कोर्ट सख्त। डीएम देहरादून की रिपोर्ट में जस्टिस ने जताई नाराजगी। चमोली के गोपेश्वर में पुलिस पर लगा युवक से बदसलूकी करने का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। एसपी से की गई सिपाही की शिकायत। कई घंटों बाद खुला पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे। बुधवार दिन भर बंद रहा हाईवे। नेशनल हाईवे पर चट्टान गिरने से रास्ता बाधित। हमीरपुर के राट में आवारा पागल कुत्ते के आतंक से लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। 24 घंटे में 50 से अधिक लोगों को काट चुका है कुत्ता। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी कैदियों की पेशी पर रोक लगा दी है। कोरोना के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला अदालतों को निर्देश जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना से एहतियात बरतते हुए निर्देश जारी किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने फिलहाल सभी कैदियों की पेशी पर रोक लगा दी है। कहा यह गया है कि कोरोना के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी की जाएगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।